हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आज की वीडियो में हम इंडिया और बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट मैच की डे 2 के बारे में छोटी सी एक डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। जस्ट एज अ रिमाइंडर, कल के दिन का इख्तिताम 339 फॉर 6 पे हुआ था। अश्विन वाज प्लेइंग ऑन 103 एंड रविंद्र जडेजा वाज प्लेइंग ऑन 86। तो दिन की शुरुआत हुई। अश्विन ने एक कवर ड्राइव खेली, स्लिप स्लिप कॉर्डन के ऊपर से निकल के चौका हुआ, 343 तक स्कोर पहुंचा। फिर थोड़ा एक आध ओवर रविंद्र जडेजा ने गेंदें लीव की, अश्विन ने भी डिफेंड किया। फिर तास्किन अहमद के ओवर में जडेजा को थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ बॉल मिली और उसने यूं करके ब्लॉक करने की कोशिश की तो आउटसाइड एज निकला and Jadeja got dismissed at 86. Still, very great innings, very magnificent, very well played innings in a time of need for India, alongside Ravichandra Ashwin. So I think this goes down as one of his finer innings. खैर उसके बाद आकाशदीप आया। आकाशदीप आते साथ ही अटैक करना शुरू हो गया, तो उसने यानी दो तीन शॉटें मारी, एक आध यानी दो तीन चौके भी निकले। उसने थोड़ा सा यानी जो अपनी 15 25 30 गेंदें खेली वो पॉजिटिव माइंडसेट से खेली। फिर वो अपनी 30th बॉल पे उससे पहले वो 8 रन पे शाकिब अल हसन ने उसको ड्रॉप भी किया था। खैर उसके बाद वो 17 पे था 29 बॉल्स खेल के, तो उसने एक दफ़ा फिर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और मिड ऑन पे एक relatively simple catch for the fielder and Akashdeep got dismissed for 17. उसके थोड़ी देर बाद अशन्ना भी आउटसाइड ऑफ को बॉल मिली, उसने यूं करके उठाने की कोशिश की तो didn't quite middle it, तो कवर से थोड़ा सा यानी इनर सर्कल से थोड़ा सा बाहर कैच हो गया। खैर सेम एज व्हाट आई सेड फॉर जडेजा, it applies to Ashanna as well. He played very well. Usually when you think of Ashwin's best performances, you think of them with the ball, not with the bat. Lekin this is one of the finest innings I've had the pleasure of watching on Indian soil, and it has come from the bat of a person who I respect a lot. खैर उसके बाद जब अश्विन आउट हुआ तो 374 थे और 376 पे जसप्रीत बुमराह भी आउट हो गया एंड हसन महमूद गॉट हिज फाइफर, वेरी well deserved fifer I should say. He bowled really well yesterday and even though उसकी पहली 4 और आखिरी विकेट में काफ़ी बड़ा गैप था, that still does not mean that he bowled bad or he was mediocre or anything. He was by far and away Bangladesh's best bowler. So very well deserved fifer. It is his second consecutive fifer because if I'm not wrong, I'm pretty sure in the second test match against Pakistan he also had a fifer. So Bangladesh dismissed India for 376. ये बैटिंग स्कोर कार्ड था और ये बॉलिंग स्कोर कार्ड है, तो इट्स नॉट अ बैड स्कोर. इफ यू ऑफर 376 टू बांग्लादेश बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट मैच, आई वुड थिंक दे वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट इट. लेकिन जिस पोजीशन में बांग्लादेश ने इंडिया को फंसाया हुआ था, वहां से 376 खाना इज very disappointing and some might even say unacceptable. खैर बांग्लादेश बैटिंग स्टार्ट हुई तो this Bangladesh batting looks completely different from what we saw in Pakistan, whether that be incompetence of Pakistani bowling, Bangladesh getting well suited and getting set on Pakistani pitches early, या उनके बैटिंग का कमाल, या उनकी पाकिस्तानी घटिया बॉलिंग, घटिया फील्डिंग, whatever. लेकिन this Bangladeshi side looks like a completely different Bangladeshi side to what we saw in Pakistan. आप पाकिस्तान वाले टेस्ट मैच की हाईलाइट्स देखें तो शादमान इस्लाम आउटसाइड ऑफ वाली बॉल या ऑफ स्टंप वाली बॉल को तो छोड़ता ही नहीं था, यानी हल्का सा भी उसे डेंजर सेंस होता था फौरन ब्लॉक कर देता था. और इधर किस तरह आउट हुआ? लीविंग अ बॉल ऑन द ऑफ स्टंप. ओके ठीक है, जाकिर हसन का भी जाकिर हसन का ऐसे डिसमिसल था जिस तरह वो पाकिस्तान में भी डिसमिस होता रहा. उसको हल्की सी इन कटर सा मिले जिसको यूं करके ब्लॉक करने लगे, उसके बैट और पैड के गैप से निकले और बोल्ड हो जाए. पाकिस्तान में भी इसी तरह डिसमिस होता था और इधर भी इसी तरह डिसमिस हुआ. लेकिन मोमिन उल हक
यार what happened to this Bangladesh batting side in a matter of what, like a week or so? वो भी एग्जैक्ट सेम मेथड से आउट हुआ, दोनों आकाशदीप से आउट हुए इन कंसेक्यूटिव बॉल्स। ही वाज ऑन अ हैट्रिक। खैर मुशफिकुर रहीम और नजमुल हुसैन शांटो ने थोड़ा बहुत इनिंग को कंट्रोल में लाया एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन बांग्लादेश वाज ऑलरेडी 26 और 3। खैर सेशन दूसरा सेशन शुरू हुआ तो 10 रन और बांग्लादेश ने ऐड किए, 36 तक लेके गए। तो वहां पे नजमुल हुसैन शांटो कवर ड्राइव खेलने गया स्ट्रेट इनटू हैंड्स ऑफ विराट कोहली इन द स्लिप्स। तो सिराज गेट्स हिज फर्स्ट विकेट एंड बांग्लादेश फॉल टू 36 फॉर 4। फिर थोड़ी देर बाद लिटन दास आया तो फिर थोड़ी देर बाद मुशफिकुर रहीम को बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी मिली, उसी तरह आउट हुआ जिस तरह वो थोड़ा पाकिस्तान में आउट होता है, बैक ऑफ द लेंथ यूं करके उसने ब्लॉक करने की कोशिश की, आउटसाइड एज लगा एंड बांग्लादेश आर 5 डाउन नाउ। फिर वहां से लिटन कुमार दास एंड शाकिब अल हसन ने इनिंग को काफ़ी हद तक स्टडी किया और 91 तक ले गए, जहाँ पे लिटन कुमार दास स्वीप खेलते हुए आउट हुआ। ही प्लेइंग रविंद्र जडेजा उसको स्वीप मारने की कोशिश की और सब्स्टिट्यूट फील्डर ध्रुव जुरैल ने एक अच्छा कैच पकड़ा। तो अब इधर ये बात आती है कि पाकिस्तान, व्हाई डिड पाकिस्तान नॉट डू दिस? पाकिस्तान को पता है लिटन कुमार दास लाइक्स टू प्ले द स्वीप अगेंस्ट स्पिनर्स, लेकिन आप देखें हम तो जब भी स्पिनर होता था हम इसके लिए स्वीप वाला फील्डर रखते ही नहीं थे। पता नहीं यार क्या। फिर लिटन कुमार दास अभी आउट हुआ ही तो एक आध रन और ऐड हुआ तो शाकिब अल हसन ने स्वीप करने की कोशिश की तो पंत ने फौरन पकड़ लिया, हवा में उठ गई ना, तो पंत ने फौरन पकड़ ली। तो यहाँ पे अब रिचर्ड गेटलब्रा ने खुद ही रिव्यू ले लिया, अंपायर्स रिव्यू ले लिया, तो उस पर क्लियर शो हुआ कि बैट लगा है और गेंद नीचे जमीन पे नहीं लगी, तो शाकिब अल हसन भी आउट हुआ तो 92 फॉर 7। वहां से मेहदी हसन मिराज थोड़ा थोड़ा यानी खड़ा रहा, कोई पाँच 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 10 रन टेल एंडरों ने किए, हसन महमूद ने 9 किए, आई थिंक तस्कीन अहमद ने 11 किए और नाहिद राना ने भी आई थिंक 10-11 किए। तो किसी तरह मर मर के ये 149 तक पहुंच गए। तो दिस इज कम्प्लीटली मेंटल, क्या दिस मेंटल, टैक्टिकल, फिजिकल, एवरी लाइक अल में बांग्लादेश हैव बीन डिफीटेड है। कि आप इससे ज्यादा क्या फ्रस्ट्रेटिंग और माइंड ब्रेकिंग डिफीट हो सकती है टू व्हाट दे हैव रीच्ड हियर ना। अब क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ठीक है, बांग्लादेश इज नॉट विनिंग दिस टेस्ट मैच। इफ दे डू, it is one of the greatest upsets in cricketing history to win from here. So Bangladesh is not winning their test match. Let's all be honest here. Bangladeshi भी ये कहेंगे, Pakistani, Indian, anyone who watches cricket, Bangladesh is not winning this test match now, and that is a massive disappointment from what they had, from the situation they had India in. तो खैर बंदा क्या कहे, दे जस्ट लुक लाइक अ डिफरेंट टीम, दे डोंट हैव दैट, वो डिजायर इनकी शो नहीं हो रही, उनकी वो एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं शो हो रही। दैट जडेजा अश्विन पार्टनरशिप हैज जस्ट ब्रोकन देम, इट फील्स लाइक। खैर उसके बाद इंडियन बैटिंग शुरू हुई एंड यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में 10 रन मार दिए तस्कीन अहमद को, लेकिन रोहित शर्मा बैड फर्स्ट टेस्ट मैच कंटिन्यूज, एग्जैक्ट सेम डिटो सेम वही डिसमिसल जो पहली इनिंग में हुआ था। थोड़ी सी गेंद आउटसाइड ऑफ मिली जिसको उसको ये था कि इन स्विंग हो गई तो आउट हो जाऊंगा, बोल्ड हो जाऊंगा, तो उसने यूं करके ब्लॉक करने की कोशिश की, एज इनटू द हैंड्स ऑफ द स्लिप, एग्जैक्ट सेम डिसमिसल एज द फर्स्ट इनिंग्स। उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी 26 पे आउट हुआ, उसको आउटसाइड ऑफ बॉल मिली, यूं कवर ड्राइव खेलने गया और he edged it straight into the hands of the keeper Nahid Rana की गेंद पे। Nahid Rana got him out in the first inning, Nahid Rana got him out in the second innings। तो अगर इस पे बात करिए तो मैं हाइलाइट्स देख रहा था तो यशस्वी जायसवाल आउट हुआ ना तो वो ना क्राउड चीयर करना शुरू हो गया। मैं परेशान हो गया कि पता नहीं यशस्वी जायसवाल का शायद कोई मसला चल रहा है इंडियन फैंस के साथ जो चीयर कर रहे हैं। फिर मुझे याद है, ओ
कोहली आ रहा है ना, उसका इंतजार हो रहा है, उसके लिए चीयरिंग हो रही है। मैं एक दफा परेशान हो गया, फिर मैंने एक दफा तो ये भी सोचा कि शायद जो जिस बंदे ने हाईलाइट पैकेज बनाया है उससे कोई शायद साउंड बोर्ड का या कोई एरर हो गया, लेकिन वो कोहली आ रहा था तो इस वजह से इतना शोर हुआ। खैर विराट कोहली और शुभमन गिल ने एक पार्टनरशिप सी लगाई, लेकिन फिर मेहदी हसन मिराज ने उसे कोहली ऑन स्ट्राइक था, मेहदी हसन मिराज ने उसको थोड़ी सी पहले पीछे गेंद दी, हाफ ट्रैकर सी, और उसने यूं करके ना चमाट मारी उसके बूथे पे और चौका निकल गया। अगली गेंद मेहदी हसन मिराज ने थोड़ी आगे दी और कोहली ने यूं करके ना खेलने की कोशिश की, यूं करके ना गिलास सा, तो और उसके पैड पे लग गए, तो अपील की और रिचर्ड कैटलब्रा ने आउट दे दिया और कोहली ने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन फिर बाद में शो हुआ कि तो हल्का से इतना सा एज हुआ था, तो अब इंडियन फैंस और कोहली फैंस अब सोशल मीडिया पे कैटलब्रा को गालियां दे रहे हैं। क्या बंदा का है यार, अब इसमें कैटलब्रा की क्या गलती है? वो उसने तो उससे जो लगा आउट है उसने दे दिया। अब कोहली को इतनी सेंस होनी चाहिए ना कि मेरे बैट से लगी है या नहीं। खैर कोहली और रोहित दोनों की पहली पहला टेस्ट मैच को इतना अच्छा नहीं गुजरा, रो ही रात का, तो खैर द रेस्ट ऑफ द टीम हैव पिक्ड अप द स्लैक। आई जेन्युइनली बिलीव के say what you will about Rohit Sharma and your Virat Kohlis and your Yashasvi Jaiswals and your Shubman Gills and your Sarfaraz Khans, your Sanju Samsons, your Ruturaj Gaikwads, your Ashwins, your Jadejas. I think सबसे क्रिटिकल खिलाड़ी ना इस पूरी इंडियन टीम में ऋषभ पंत है। ये बंदा आते साथ ही ना ओपोनेंट को बैकफुट पे लेके जाता है कि तुम लोग अटैक करोगे, आगे लगो ना। ये इसी वजह से यू वन एट द गैबा, और इसी को इंडिया डियरली डियरली मिस्ड इन द लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। क्योंकि अगर उधर ये होता व्हाट्स नेम ऋषभ पंत होता इंस्टेड ऑफ श्रीकार भारत, तो आई बिलीव के इंडिया वुड हैव पुट अप अ बेटर फाइट देन दे डिड। ऋषभ पंत इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कॉग्स इन दिस इंटायर machine that is the Indian test side, और विदाउट ऋषभ पंत देर अ वीकर टीम। इंडियन बॉलिंग पे आए तो यार क्या बंदा का है, उनका एक ही बंदा है जसप्रीत बुमराह। मुझे अब बड़े अच्छे तरीके से याद है 2021-2022 में ना बड़ी ना एक सोशल मीडिया पे एक मीम से वायरल हुई थी, मीम कहें या जो भी कहें, कि कोई भी डिसेबल्ड बंदा होता था, वो कोई ना वेरी इंटरेस्टिंग या वेरी प्रेज वर्दी फीट कर रहा होता था। जिस तरह समझो कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हील चेयर पे बंदा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, या अभी पिछले दिनों एक जो पुस्कास अवार्ड जीता था फुटबॉल में बंदा, जिस उसको यहाँ पे वो उस तरह करके चलता था और उसने यूं करके बाइसाइकिल किक मारी थी, तो उसके नीचे आप देखते ना तो हर कॉमेडी यही होता था, अब तो शर्म कर ले बुमराह, अब तो शर्म कर ले बुमराह। क्योंकि ये बंदा फ्रॉम 2019 इश टू 2022 ये बंदा ही वॉज इटरनली इंजर्ड, हर वक्त इंजर्ड होता था, और उस वजह से इसके करियर का 2-3 साल प्राइम ऑफ हिज करियर रुइन भी हुआ है, और इसकी ना इज्जत भी कम हो गई थी। यहां तक कि अगर पाकिस्तान में मुझे तो यानी ऑल आई रिमेंबर बुमराह फॉर वाज हिज नो बॉल इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। तो यानी जब भी मैं ये देखता था ना अब तो शर्म कर ले बुमराह, आई वुड जस्ट चकल के यार क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब तो मैं ये सोचता हूँ कि शर्म ना ही करता है यार, ये तो ही हैज रिटर्न इन प्रिस्टीन फॉर्म। जब से वापस आया इसने ना ना किसी को भी नहीं देखा कि आगे कौन है। इंडिया कह रहा हूं, कोई आईपीएल की टीम हो, कोई ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएसए हो, कनाडा हो, जो हो, इंग्लैंड हो, जो आगे आता है बस रगड़ देता है। आज भी इसने 4 विकेटें ली हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज अ वेरी नाइस हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन। यानी टीम के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता। आप जब भी देखेंगे इसको हंसते मुस्कुराते हुए देखेंगे। इसकी बकायदा एक वीडियो भी है कि जब इसका बच्चा हुआ था, बेटी है मेरे ख्याल से इसकी, तो शहीन शाह अफरीदी ने ना इसको एक गिफ्ट बास्केट सी दी थी विद लाइक किड टॉयज और व्हाटएवर। तो उस पूरे क्लिप में आप देखिए बुमराह इज जस्ट डज नॉट से एनीथिंग एक्सेप्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्रिकेट का एंगोलो कांटे है। इफ यू नो फुटबॉल यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो
व्हाट अ प्लेयर यार, इसको बंदा हेट भी नहीं कर सकता। सबसे जो चीज तंग करती है ना, यू कांट हेट दिस मैन, ही इज सच अ नाइस पर्सन एंड ही इज अ बॉलर हु इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी इसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ही इज ड्रामा फ्री, ड्रामा फ्री पर्सन बिल्कुल। यानी आया, बॉलिंग कराई, अपनी विकटें शिकटें ली, स्माइल दी दो तीन, अगर मैन ऑफ द मैच जीता, मैंने मैच की ट्रॉफी उठाई और घर चले गए। और आप ये भी नोटिस करें, दूसरे बॉलर होते हैं ना, उनका कोई कैच ड्रॉप हो ना, तो वो गुस्से हो जाते हैं फील्डर को, यार तू क्या कर रहा है, ये वो। आशीष नेहरा की एक बड़ा फेमस क्लिप भी है, धोनी को जो बड़ा गुस्सा हो रहा होता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो बुमराह को आप देखें ना, बुमराह का कैच ड्रॉप भी करे ना, तो वो फील्डर को जाके कंसोल कर रहा होता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं फिर आउट कर लूंगा, वट एवर, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो व्हाट अ प्लेयर मैन। खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल की वीडियो में मुलाकात होगी। जिस तरह हालात जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कल कल नहीं तो परसों तो मैच खत्म हुआ हुआ होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल्स के लिंक दिए हैं। मैं एक कमेंट भी पिन कर दूंगा, उसमें भी मैं अपने सारे सोशल्स के लिंक डाल दूंगा। आप को अगर कोई ऐसी वीडियो जो आप देखना चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो आप ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को देखते रहें। मेरी वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरी तरफ से आप सबको गुड बाय।